सग्गी बुआ का छोरा। गाली कोई दूसरा नहीं देगा तुमको, गाली कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देगा तुमको, अपशब्द कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कहेगा तुमको। जब तुम्हें बढ़ता हुआ देखा जाएगा तब तुम्हें गाली दी जाएगी। जब तुम आगे बढ़ते जाओगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे। अभी तुम्हारे पास में मात्र 1 बीघा जमीन थी, धीरे धीरे खरीदते खरीदते 2.5 बीघा हो गई, 2 बीघा हो गई, 3 बीघा हो गई। बस अब तैयारी कर लेना, जैसे जमीन बढ़ी है वैसे गाली पड़ेगी। पहले एक गाड़ी थी, केवल साइकिल, मोटरसाइकिल आ गई, 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, ट्रैक्टर आ गया। तैयारी कर लेना, जैसे गाड़ी बढ़ी है वैसे गाली बढ़ेगी। पहले एक छोटा सा कमरा था, घास का, कबेलू का, झोपड़ा, उसी में रहते थे। धीरे धीरे 2 कमरा हो गया, 2 कमरे से पक्का मकान बन गया, लेंटर का मकान, छत का मकान, बिल्डिंग बन गई, 3 मंजिल का कमरा बढ़ गया। जैसे जैसे कमरे बढ़े वैसे वैसे ध्यान रख लेना कि गाली बढ़ेगी। पहले तुम्हें कोई नहीं जानता था, कोई नहीं। तुम्हारा नाम धीरे 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 आगे बढ़ा है, नाम अगर आगे बढ़ा है तो तैयारी कर लेना कि गाली पड़ेगी। जब हमारा शास्त्र ही कह रहा है कि धीरे धीरे वो कहे ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सकही पराई विभूति, ये रामचरितमानस कहती है ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सकही पराई विभूति। दुनिया की विभूति आपको आगे बढ़ते हुए, आपको अग्रण्य होते हुए, आपको तरक्की करते हुए जो जो देखेगा वो आपको गालियां देगा, अपशब्द कहेगा, ताने देगा, आड़ी तड़ी बातें करेगा, आपके लिए निंदा करेगा, आपके लिए अपशब्द बोलेगा, आपके लिए आड़ा टेढ़ा कहना चालू कर देगा। तो क्या करें? भगवान कृष्ण की कथा कर रही है, सग्गी बुआ का लड़का शिशुपाल गाली पर गाली दे रहा है, खूब गालियां दे रहा है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। शिशुपाल को और बुरा लग गया, उसने कहा बताओ मैं गाली दे रहा हूं जो हंस रहा है। एक बार तुम भी प्रैक्टिकल कर कर देखना, जो तुम्हारा किसी से झगड़ा हो जाए और वो तुमको गाली दे, अपशब्द कहे, एक बार प्रैक्टिकल करके देखना कि सीवर वाला महाराज सही बोला कि गलत बोला। वो तुम्हें गाली दे और तुम एकदम जोरदार सिर पे पल्लू मल्लू लेके और खूब उसके सामने मुस्कुराओ, खूब मुस्कुराओ, खूब जोरदार। फिर क्या होगा? होगा क्या? वो गाली दे और तुम तेरा तुझको क्या लागे, तन मन धन सब हे प्रभु सब तेरा। वो गाली दे रहा है, आप भजन गाओ। वो गाली दे रहा है, आप मुस्कुरा। वो अपशब्द कह रहा है, आप प्रसन्न रहो। हम तो केवल वही नहीं कहेंगे, हम ये तक कहेंगे सांस भी अगर गाली दे रही है तो बहु से निवेदन है, पलट कर एक शब्द मत बोल, एक शब्द पलट कर मत बोल। बस वो गाली दे तो अंदर जा, खूब प्रेम से डेंटिंग पेंटिंग करके ने डोकरी आड़ी तड़ी बोले और तू के सामने बेहतरीन जोरदार मोबाइल पे गाना लगा के, मैं तो चली वृंदावन राणा मेरे तो भाग जगे, राणा जी तेरे मेलों में आग लगे। बस और खूब प्रेम से प्रसन्न थे। वो बूढ़ी माँ गाली दे और तू उसके सामने प्रसन्न से बस मुस्कुरा कर चली जा। कितनी देर देगी, कितना देर अपशब्द कहेगी, कितना ताना देगी, कितनी देर बोलेगी? बोलते बोलते तो ये रेडुआ भी अपना सिग्नल भूल जाता है, तो ये अपना सिग्नल नहीं भूलेगी। तू बस वो गाली दे तो प्रसन्न रहे, सामने वाला शब्द कहे तो प्रसन्न रहे। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ट्रैक्टर, ट्राली, गाड़ी, मशीन, मोटर, जमीन, जायदाद, मकान, सत्ता, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तुमको अपशब्द, तुमको गालियां, तुमको ताने मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। केवल ये सत्ता से ही मतलब नहीं होता, नौकरी में भी अगर प्रमोशन मिलता चले जाता है, पहले केवल साधारण सी वो थी, फिर 1 स्टार आया, फिर 2 स्टार आया, फिर 3 स्टार आया, फिर शेयर लग गए। जैसे जैसे तुम पद पर ऊपर उड़ते चले जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे भी विरोधी, अपशब्द कहने वाले, गाली देने वाले, ताना देने वाले, आड़े तेड़े कहने वाले, तुम्हारे भी प्रतिष्ठा से ईर्ष्या रखने वाले बढ़ते चले जाएंगे। पहले साधारण सी तनख्वाह मिलती थी, प्राइवेट नौकरी 10,000 20,000, वही नौकरी में तुम्हारे को तनख्वाह मिलने लगी 50,000, वही नौकरी में तनख्वाह मिलने लगी 1.5 लाख। धीरे धीरे ईर्ष्यालु बढ़ने लगेंगे, गालियां मिलने लगेगी, अपशब्द मिलने लगेगा। तरक्की जहां होती है, प्रशंसा जहां होती है, आपकी आनंदता जहां बढ़ती है, वहां पर तुम्हें अपशब्द मिलेगा ही। तो 3 सबसे बड़ी दौलत है, उसमें पहली दौलत है दिल बड़ा रखिए, दूसरी दौलत है दिमाग, मन, बुद्धि, चित्त को क्या रखना है? ठंडा रखिए।
और तीसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है अपनी जुबान को, अपनी वाणी को मीठा रखिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत। अपनी जुबान को, अपनी वाणी को मीठा रखो, मीठा। कहीं कहीं का व्यक्ति बोलता है तो इतना मीठा बोले, साहब मारा तो मन हर लिया, इतना जोरदार बोले। और कहीं कहीं का व्यक्ति बोले तो ऐसा बोले कि मुंडा से मेंढक जड़े। वो बोले नहीं, मेंढक जड़े पूरा। वो बोला और इसको इतना बुरा लगे कि बस डंडा लेके कूट दूं, गाली दे दूं, अपशब्द बोल दूं। घर में भी कोई कोई व्यक्ति बोले, घर में कोई व्यक्ति को काम कराना रहना तो इतना अच्छा बोले, हमारी मौसी सास ऐसी जोरदार बोले, दोनों बहन सगी। और हमारी मौसी सास बोले तो ऐसा जोरदार बोले, सारा काम कराई ले। और हमारी सास बोले तो ऐसा बोले जैसे आकाश में बिजली चमकने गिर के तुरंत बमूल का पेड़ पे टपकी गई। ऐसी प्रेम की भाषा जहां हो, स्नेह की भाषा जहां हो, आनंद की भाषा जहां हो, करुणता की भाषा जहां होगी, मीठी भाषा जहां होगी, उधर आनंद की अनुभूति, आनंद की। और महाराज इसीलिए कहते हैं हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए तीनों पंडाल के सभी भाव से आनंद के साथ, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बड़े भाव से दोनों हाथों से। मैं पूजा पवार, राकेश पवार, पता है महितपुर रोड, नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा, दोनों हाथ हिला दो। मैं पूजा पवार, राकेश पवार, पता महितपुर रोड, नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन। मेरी दो पुत्री हैं गुरुजी। बड़ी बेटी 13 साल की हो गई, छोटी बेटी 11 साल की हो गई। 11 साल की बेटी होने के बाद संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब कोई चांस नहीं और आपके यहाँ कोई संतान का सुख नहीं। लोगों के ताने सुनने को मिलते थे, बेटियां हुई हैं, बेटा नहीं। ये लोगों की सोच गलत है। आज के जमाने में बेटी बेटा एक बराबर होता है, ये शिव पुराण की कथा कहती है। फिर भी लोग कहते हैं गुरुदेव पुत्र नहीं, पुत्र नहीं। बड़ी बेटी 13 साल की हो गई, छोटी 11 साल की हो गई, इसके बाद में कोई संतान नहीं। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। हमने प्रयास भी करा पर संतान नहीं हुई। कोई दवाई से भी कोई संतान का सुख नहीं हुआ। टीवी पर कथा सुन रहे थे, आपने एक पशुपति व्रत के बारे में बता दिया। बस एक ही पशुपति व्रत करा और तीसरे सोमवार का दिन था।
हमने बस बाबा से विनती करी थी, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे घर में 2 पुत्रियां हैं पर पुत्र की प्राप्ति नहीं है। बाबा डॉक्टर भी मना कर दिया है, संतान नहीं होगी, दुनिया के ताने सुनना पड़ते हैं बाबा, पर आप पर जल चढ़ाने का फल मिलता है, ये सियोर वाला महाराज कहता है, शिव पुराण कहती है। बाबा हम तेरे भरोसे पर हैं, रोज शिव मंदिर आऊंगी, जल चढ़ाऊंगी, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। 3रा सोमवार निकला, बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और 28 नवंबर 2022 को बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, जिसको मैं साथ में लेकर भूमि को प्रणाम करने आई हूं। बालक आया है साथ में? हाँ, उसको ऊंचा कर दो थोड़ा सा। हाँ, एक बार दोनों हाथ हिला दो, हर हर महादेव। शिव कृपा है, बैठिए। बिना शिव की कृपा के कुछ नहीं। हमेशा एक बात आप लोगों को कही, वो आज फिर कह रहा है। किसी कंपटीशन एग्जाम में भी अगर बैठ रहे हो, कोई परीक्षा में भी बैठ रहे हो, पहले अपना कर्म पूरा करो, अपनी विद्याध्ययन पूरी करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपना भजन पूरा करो, और अपने कर्म को करते करते फिर शंकर भगवान का स्तमन, शिव का स्मरण जरूर करो।